Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उससे फर्दर आगे एक्सप्लोर करने से पहले हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ऐसे नर्वस सिस्टम स्टार्ट वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पे हम दोबारा इस चीज़ को रिकॉल करेंगे। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। और नर्वस सिस्टम आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CNS, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। याद करने के लिए इसको इस तरह से भी याद किया जा सकता है कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और इसके अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बॉडी की पेरिफ्री में, यानी कि बॉडी के साइड में जितनी भी सारी नर्व्स का नेटवर्क फैला हुआ है जो हेल्प आउट कर रहा है कोऑर्डिनेशन में और इम्पल्सिस को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहा है, वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और आगे बता रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारे पास आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ही एज अ कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। बोथ विल एक्ट एज कोऑर्डिनेटर्स, दोनों ही कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे काम करेंगे और किसी भी आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। इंफॉर्मेशन विल बी प्रोसेस्ड बाय दिस, इन दोनों की मदद से ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाएगी और ये दोनों क्या देंगे, मोटर कमांड देंगे कि किस तरह का रिस्पांस बॉडी के ऑर्गन्स को देना चाहिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये किस चीज़ से बना होता है, इट इज़ composed of nerves and ganglion, nerves and ganglion। अब नर्व्स और गैंग्लियन क्या होता है, इस चीज़ को दोबारा से देख लेते हैं। नर्व्स एंड गैंग्लियन, हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। और गैंग्लियन हमारे पास क्या है, बंडल ऑफ, किस चीज़ का बंडल है, बंडल ऑफ, ये एक्सॉन है तो ये है बंडल ऑफ सेल बॉडीज, ठीक है। बंडल का बॉडी यूज़ कर लें, क्लस्टर का बॉडी यूज़ कर लें, बंडल या क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे हम, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर हमारे पास जो भी एक्सॉन्स का बंडल है उसे हम नर्व्स का नाम देंगे और जो सेल बॉडीज़ का बंडल है उसे हम गैंग्लियन का नाम देंगे, ठीक है। अब अगर नर्व्स की बात करें तो नर्व्स का क्या काम है और क्या इनकी इनकी फर्दर क्या टाइप्स हैं, ये हम प्रीवियस नर्व्स वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि नर्व्स 3 तरह की होती है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स, और इनके फंक्शंस भी हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ब्रेन के पास किस तरह की नर्व्स होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के पास किस तरह की नर्व्स होती हैं। ब्रेन के पास जो नर्व्स होती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ब्रेन के पास कौन सी नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो नर्व्स हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। अब जो ब्रेन के पास जो ब्रेन वाले जो नर्व्स हैं, जो क्रेनियल नर्व्स हैं, इनकी अमाउंट कितनी है जी, ये हमारे पास होते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी इनके 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं इनके कितने पेयर्स होते हैं, इनके होते हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स के हमारे पास
31 जोड़े होते हैं। अब ये जो नर्व्स हैं, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो, चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो, इनकी लोकेशन के लिहाज से इनके डिफरेंट नेम्स हैं कि कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ पे है, कौन सी स्पाइनल नर्व कहाँ पे मौजूद है। लोकेशन के लिहाज से इनके डिफरेंट नेम्स, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेकिन यहाँ हम एज अ होल ही बात करेंगे, हमारी बॉडी में ब्रेन के पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड के पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। अब ब्रेन के पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें से कुछ होंगी, इनमें से कुछ सेंसरी होंगी नर्व्स, कुछ सेंसरी होंगी, कुछ मोटर होंगी और कुछ मिक्स्ड होंगी। लेकिन जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व्स होंगी। यहाँ पे कुछ सेंसरी नर्व्स होंगी, कुछ मोटर नर्व्स होंगी, कुछ हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स होंगी। लेकिन सारी की सारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी कैसी होंगी, मिक्स्ड होंगी। ये एमसीक्यू आ जाता है पेपर में कि स्पाइनल नर्व्स कैसी हैं जी, मिक्स्ड है सारी। और ब्रेन के पास पहला तो कितने पेयर्स हैं, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स हैं। ये भी एमसीक्यू आ जाता है। और इसके अलावा सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और इंटर और मिक्स्ड नर्व्स, ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि ब्रेन के पास कितनी तरह की नर्व्स मौजूद होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स मौजूद होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो नर्व है सारी की सारी कैसी हैं, मिक्स्ड नर्व्स। अब बॉडी के अंदर चाहे हम क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहे हैं या स्पाइनल नर्व्स की बात कर रहे हैं, दोनों तरह के नर्व्स, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अभी इनकी हमने बात कर ली। क्रेनियल कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं। और स्पाइनल कितने पेयर्स हैं जी, 31 पेयर्स हैं। अब ये दोनों तरह के नर्व्स, चाहे वो क्रेनियल है चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये दो तरह के पाथवे बनाती है। 2 टाइप्स ऑफ पाथवे, ठीक है, दो तरह के रास्ते होंगे। अभी दो पाथवे कौन कौन से हैं जी, दो तरह का पाथवे है। एक पाथवे होगा, दो तरह के पाथवे होंगे। एक पाथवे होगा सेंसरी और एक होगा मोटर, ठीक है। अब इनमें से जो सेंसरी पाथवे क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा इम्पल्सिस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। और जो मोटर पाथवे होगा ये क्या करेगा, इम्पल्सिस को कंडक्ट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के पास। तो सेंसरी पाथवे क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इंफॉर्मेशन को, कंडक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर रिसेप्टर्स टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजेगा। और मोटर क्या करेगा, कंडक्ट इंफॉर्मेशन या इम्पल्स इंफॉर्मेशन कर लें वर्ड या इम्पल्स कर लें, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स इफेक्टर्स, ये इफेक्टर्स के पास भेजेगा कोई भी आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी कमांड है। तो दो तरह का पाथवे होगा जो कि क्रेनियल या स्पाइनल नर्व्स अडॉप्ट कर सकती है। अब जो मोटर पाथवे है ये आगे दो तरह के सिस्टम्स बनाता है। क्रेनियल या स्पाइनल नर्व्स दो तरह के पाथवे बनाती हैं। क्रेनियल या स्पाइनल नर्व्स दो तरह का पाथवे बनाती हैं और इन पाथवे में से जो मोटर पाथवे है ये दो तरह के सिस्टम्स बनाता है। ये कितने तरह के सिस्टम्स बनाता है, दो तरह के सिस्टम्स बनाते हैं। एक को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो मोटर पाथवे दो तरह के सिस्टम्स बनाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें से जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अब हार्ट बीट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में, कि हमने अपने हाथों को, पाँव को, बॉडी के बाकी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको किस तरह से मूव करवाना है, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर
हमारे जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, जो कॉन्शियस एक्शंस है, वो सारे के सारे एक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो इसके अंदर कौन से हमारे पास न्यूरॉन्स आ जाते हैं? इट इंक्लूड न्यूरॉन्स विच कंडक्ट, किस चीज़ को कंडक्ट करते हैं न्यूरॉन? इम्पल्स को कह लें, इंफॉर्मेशन को कह लें, मैसेज कह लें, विच कंडक्ट इम्पल्स। इम्पल्स लेकिन ज़्यादा सूटेबल वर्ड है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्व इम्पल्स या इम्पल्स इट कंडक्ट न्यूरॉन्स विच इच इंक्लूड न्यूरॉन्स which conduct impulse from central nervous system towards skeletal muscles। अच्छा, यहाँ पे न्यूरॉन्स भी कौन से? स्पेसिफिकली मोटर न्यूरॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मोटर न्यूरॉन्स विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स, क्योंकि मोटर पाथवे तो मोटर न्यूरॉन्स आ जाएंगे। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, अब यहाँ पे कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर unconscious and involuntary actions, ठीक है। it includes motor neurons which conduct impulse from central nervous system towards, अब यहाँ पे स्केलेटल मसल्स हैं तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स आ जाएगा, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के अलावा यहाँ पे ग्लैंड्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे मोटर न्यूरॉन्स आएंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कार्डियक मसल्स के पास, स्मूथ मसल्स के पास या ग्लैंड्स के पास इंफॉर्मेशन को, नर्व इम्पल्स को लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर आगे दो तरह के सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आ जाते हैं। उनमें से एक को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दो तरह का सिस्टम आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं? दो तरह के पाथवे अडॉप्ट करती हैं, सेंसरी और मोटर पाथवे। मोटर पाथवे आगे फर्दर दो तरह के सिस्टम्स बनाता है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर आगे क्या करता है? दो तरह के सिस्टम से बनाता है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.